Hello students, welcome back in the second lecture of class 12 political science and chapter first. We are going to discuss the part second first chapter. Clear students? In the previous lecture I told you about the Indian Constitution. I told you about the Indian Constitution and I told you that this is the primary and supreme authority of India. Indian Constitution is the primary and supreme authority of India. इंडिया में सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है, सबसे ऊपर, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर, प्रेसिडेंट से भी ऊपर, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको पॉज करो, फर्स्ट वीडियो पे जाओ, देन इस वीडियो पे आना. चलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ. आज मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ, कुछ फीचर्स बताने जा रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है, चलिए बात करते हैं. इसमें आप फर्स्ट देखिए, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स Indian constitution is totally depend on sovereign. Means all the amendments, all the details, all the written formalities and all the conditions are described and detailed by the peoples of India. मतलब सुनिए अब इसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से जो बनाया गया था वो इंडियन पीपल्स के थ्रू ही बनाया गया था. देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कुछ बातें जो हमारे संविधान की हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ बातें हमने यूएस से ली है, कुछ बातें हमने जापान से ली है, कुछ बातें हमने यूके से ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट उन सब बातों को लेने के बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इनबिल्ट रेडी करी है. ठीक है, वो कहलाता है आपका सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कि इसकी जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी कंडीशन है, वो सब इंडियंस के थ्रू बनाई हुई है. चलिए बात करते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. आप कंपेयर कर सकते हैं, लिखा है मैंने. मैं बात करूं यूएस की, ओनली 7 आर्टिकल्स. मैं बात करूं कनाडा की, 147 आर्टिकल्स. ऑस्ट्रेलिया 128 आर्टिकल्स. साउथ अफ्रीका 153 आर्टिकल्स. बट इंडिया की बात करें 395 आर्टिकल्स टोटल, 22 पार्ट्स टोटल, 12 शेड्यूल्स टोटल एंड 5 अपेंडिसेस. राइट, तो इस बेस पर, इस कंपैरिजन के बेस पर मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट है. एंड नाउ अब आप बोलोगे सर आप इंडिया का पढ़ा रहे हो तो आपने यूएस का क्यों लिखा? भाई मैंने कोई गलती तो नहीं करी, मैं तो कॉमन सी बात बोल रहा हूं. मैंने बोला कि इंडिया का बड़ा है, तो आप बोलोगे सर रीजन क्या है उसके पीछे. ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरी हाइट बड़ी है. किससे बड़ी है? किससे बड़ी है बताओ? तो वो इसको कंपेयर करने के लिए मैंने ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं. आप समझ सकते हैं इसको देख के कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल जितनी भी कंट्रीज है उन सब में बड़ा है. कंपैरिजन के लिए मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं. और एक बार बता देता हूँ आप लोगों में, आपकी नॉलेज के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 101 अमेंडमेंट्स हुए हैं. 101 टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं. और जो लास्ट अमेंडमेंट था, जो लास्ट था वो सन 2016, ईयर 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके वो अमेंडमेंट किया गया था ईयर 2016 में. क्लियर है बच्चों? इन दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत है? नहीं है. शैल वी प्रोसीड? आइए देखिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि लिखा हुआ है. आप बोलोगे सर सबका ही लिखा है. नहीं, रिटर्न लिखा हुआ नहीं है, ओरल है वहां पर. ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है. इसको बनाने में कुल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. इसको बनाने में
कुल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसको बनाया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चलिए बच्चों बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? चलिए पहले मैं आपको वो बता देता हूं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है अधिकार, वो अधिकार जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उस देश के सिटीजन्स को दिया है, वो राइट्स जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उस देश के सिटीजन्स को दिया है कि ये आपके राइट्स हैं और किसी भी कंडीशन में इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। वॉट एवर आपके ऊपर कोई बॉस है, पुलिस वाले हैं या वॉट एवर कोई भी हो, आपके राइट्स को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कुछ राइट्स आपको दिए गए हैं, कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं, ये आपके जन्मजात अधिकार है। ये अधिकार जो आपको दिए गए हैं ये आपके बर्थ के साथ ही रेडी हो गए। आपका बर्थ इंडिया में हो गया ना, मतलब ये राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ मिले ना मिले ये राइट्स मिलेंगे आप लोगों को। पहला राइट, चलिए उससे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 में डिटेल दिया गया है राइट्स का। ये जो राइट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना बच्चों, ये आर्टिकल 12 से 35 तक बताए गए हैं। चलिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये वो राइट है जिसकी वजह से हर इंडियन को समान समझा जाता है, हर इंडियन को समान समझा जाता है। यहां पर इसके 2 क्राइटेरिया है बच्चों। पहला, रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर किसी भी इंडियन से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में रहने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, 5 फुट का है, 10 फुट का है, उसकी जेब में 500 रुपये पड़े या 5 लाख रुपए पड़े हैं, किसी भी आधार पर, किसी भी बेस पर उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो पहला है राइट टू इक्वलिटी। हर राइट को डिटेल में पढ़ेंगे स्टडी में, फिलहाल मेरे को सिर्फ आपको राइट्स बताने हैं। आगे देखिए बच्चों, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भैया जन्म हमारा स्वतंत्र हुआ है ना, हमारी डेथ भी स्वतंत्र ही होगी, हम जिएंगे भी स्वतंत्र ही। मतलब हमारे ऊपर कोई ऊपर से पावर नहीं आएगी कि जो हमको बेड़ियों में जकड़ के रखे, नहीं। इंडिया में ऐसी कोई पावर है ही नहीं जो बिना गलती के आपको बाउंडेड कर सके, ठीक है, गलती में सभी करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन अगर आपका किया गया है तो उसके अगेंस्ट भी आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो 3 मेन पावर्स है, उसमें एक है जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी जो है वो अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट रखती है। कहने का मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी बहुत बड़े आदमी ने भी किया है, बहुत पैसे वाले आदमी ने भी किया है, तो जुडिशरी सिस्टम्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस उसके लिए और आपके लिए अलग अलग नहीं होंगे, दोनों के लिए बराबर रूल्स और रेगुलेशंस काम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होती है भाई। कोई भी पर्सन अपने धर्म को चूज कर सकता है और अपने धर्म को चेंज कर सकता है। किसी भी तरह की सरकार अपने धर्म को चेंज करने पे, किसी धर्म को मानने पर आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। लेट सपोज कोई पर्सन हिंदू है तो क्या वो मस्जिद में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। नमाज नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। कोई मुस्लिम अपने क्या बोलते हैं हिंदू मंदिरों में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। पूजा पाठ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वहाँ पर रहने वाले मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलवी उनको आने से, पूजा करने से नहीं रोक सकते, अपने धर्म को बदलने से नहीं रोक सकते, अपने धर्म को चेंज करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए हम बोलते हैं राइट
टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, अपना धर्म को चुनने की स्वतंत्रता होती है, अपने धर्म को चुनने की आज़ादी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कुछ संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सब के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ इसके पॉइंट्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर आदमी को अपना कल्चर मानने का पूरा अधिकार है, ठीक है, अब पढ़ने का, शिक्षित होने का पूरा अधिकार है, उस कल्चर को सीखने का पूरा अधिकार है। मैं सपोज करता हूँ कि मिस्टर एक्स हिंदू है, मिस्टर एक्स हिंदू है, और अगर वो चाहे, हंसिए मत आप लोग, मैं आपको मिस्टर एक्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है वो, मैं हमेशा वही बोलता हूँ। मिस्टर एक्स हिंदू है, लेकिन वो चाहे तो मुस्लिम परंपराओं को सीख सकते हैं, अपना सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत उनको उस रिगार्डिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। आप बोलोगे सर आपने पिछले लेक्चर में तो कहा था कि फंडामेंटल राइट केवल 6 हैं, ये 7 आ गए। बच्चों पहले 7 थे, लेकिन उसके बाद में 44th अमेंडमेंट के अंदर 44 अमेंडमेंट के अंदर इस राइट को डिसमिस कर दिया। अब ये राइट हमारे संविधान में नहीं आता है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए अदर बहुत सारे फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स है, मेजर फीचर्स है, वो लेके आऊँगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कनेक्ट रहिए, एंड मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।